केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। बेटा यहाँ पे हम लोग जो है वो अल्केन्स की बात करते हैं। तो अल्केन्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं बेटा? कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हम लोग जो है वो नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दो चीज़ों की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, दूसरा उनके डेरिवेटिव्स। अब जो बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं ना, इनकी आगे तीन टाइप्स हैं जिनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। इनकी तीन टाइप्स हैं, एक अल्केन, दूसरा अल्कीन और तीसरा अल्काइन। इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये तो अगले चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में हम लोग जो है वो इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करेंगे बेटा अबाउट अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स के अल्केन्स क्या होते हैं और अल्काइल रेडिकल्स हैं वो क्या होते हैं। तो अल्केन्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि अल्केन इज़ द टाइप ऑफ द हाइड्रोकार्बन इन विच देयर इज़ ओनली प्रेजेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन। सिर्फ बेटा दो चीज़ें अल्केन के अंदर होती हैं, एक कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है। इट इज़ अ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन कि कार्बन की अमाउंट इंक्रीज़ करने से उनका नाम जो है वो चेंज होता है और इनके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होती है। तो अल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन कंटेन ओनली द सिंगल बॉन्ड। कोई डबल बॉन्ड नहीं होता बेटा कार्बन कार्बन के दरमियान, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिंगल बॉन्ड इनमें मौजूद होता है। दे आर आल्सो कैट पैराफिन्स, बेटा इनको पैराफिन्स भी कहते हैं। पैरा मीन्स लिटिल, एफिन्स मीन एफिनिटी, बिकॉज दे आर द लीस्ट रिएक्टिव ग्रुप ऑफ द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स जो है बेटा जिनमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आती हैं, इनमें सबसे कम रिएक्शन करने वाला जो ग्रुप है बेटा उसको हम लोग अल्केन्स का नाम देते हैं। इनका जनरल फार्मूला जो है बेटा वो है CnH2n+2 वेयर n इज़ द नंबर ऑफ द कार्बन एटम। कार्बन एटम का जो नंबर है वो है जी मतलब कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन उसके लिहाज से जो है वो 4 हो गए। कार्बन में अगर 2 हैं तो हाइड्रोजन उसके लिहाज से जो है वो 6 होंगे, एक्सेट्रा। इन द केस ऑफ द अल्केन्स n रेंजेस फ्राम 1 to 40। कार्बन की तादाद जो है बेटा वो 1 से लेकर 40 तक होती है और इसी तरह से हाइड्रोजन हैं वो भी इंक्रीज़ होते हैं। इन दिस वे अल्केन्स फॉर्म अ मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज़ ऑफ द कंपाउंड। अब ये होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है इसको तो इंशाल्लाह हम लोग कल समझेंगे। अब आज का जो आपका काम है वो ये है कि आपने अल्केन के बारे में ये जो मैं बताया है ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है और इसके साथ आपने जो है वो ये टेबल जो है वो याद करना है। बेटा मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये टेबल आपने जो है वो याद करना है। ये है जी अल्केन का जो है बेटा होमोलोगस सीरीज़ जिसको हम लोग कहते हैं। अल्केन के पूरे 1 से लेके तो 10 तक जो मेंबर्स हैं अल्केन के उनके नाम और उनके अंदर कार्बन की और हाइड्रोजन की तादाद ये आपने अच्छी तरह से याद रखें। मीथेन के अंदर 1 कार्बन होती है, इथेन के अंदर 2 कार्बन्स होती हैं, प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन्स होती हैं, ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन्स होती हैं, पेंटेन के अंदर 5 हैं, हेक्सेन के अंदर 6 हैं, हेप्टेन के अंदर 7 हैं, ऑक्टेन के अंदर 8 हैं, नोनेन के अंदर जो है वो 9 है, डेकेन के अंदर 10 हैं। और CnH2n+2 के फार्मूले से आप हर एक के अंदर ये फार्मूला लगा के देख लीजिएगा कि कार्बन की तादाद अगर 6 है तो हाइड्रोजन 14 ही होंगे, कार्बन की तादाद 7 है तो हाइड्रोजन 16 ही होंगे और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इनके पास कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती। तो इनको हम लोग नाम देते हैं बेटा अल्केन्स का।